जी अरशद वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये 2-3 क्विक पॉइंट्स थे जिस पर मैं बात कर रही थी। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का इस वक्त अब क्या स्टेटस है, मतलब क्या फर्दर, जो आपसे लास्ट मेरी बात हुई थी उसके बाद अब तो काफी, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट बीन अब लाइक 2 वीक्स, क्या डेवलपमेंट है? सुनने में आ रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के अलावा कोई और वजारत नहीं दे रहे आपको, या आप शायद लेना नहीं चाहते, तो फिर वो वजारत क्यों ली? और उसके बाद सिंध गवर्नर भी पीपल्स पार्टी शायद अपना लाना चाहती है। देखिए जैस्मिन, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि एमक्यूएम डेफिनेटली इस वक्त पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एमक्यूएम ने उसूली तौर पर ये फैसला किया कि हमें जो है किसी तरीके से भी इस डेमोक्रेसी को, चाहे जिस तरह भी वो लंगड़ी लूली हो, उसको लेकर आगे बढ़ना है। और हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज हमारा मुल्क को एक इकोनॉमिकली जो है स्टेबल पोजीशन पे लेकर आना है। ये पिछले कई दिहाइयों से मुल्क जिस इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हम जो है कंसंट्रेट नहीं कर सके हम अपनी इकोनॉमी को प्रॉपरली स्टेबलाइज करने में। और जबकि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ये मुल्क जो है ये जिसको कहना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुकूमत आई वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकी। खास तौर पर आपको पता है कि देखें, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारी जो है, टेक्सटाइल है, हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है हम उस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सके, हम उस पर जो अचीव हमें करना चाहिए था वो नहीं कर सकते। टेक्सटाइल सेक्टर में हम जिस एक्सपोर्ट पर हैं, वो एक्सपोर्ट हमारी पिछली कोई चार दिहाइयों से है। हमें चाहिए था कि हम आज जो है उसको 4 फोल्ड में ले जा चुके होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कोई +-2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर पर रहते हैं। तो हमें अब इस वक्त इन चीजों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अब जिस तरीके से अभी मेरे भाई तैमूर ने बात की कि IMF के साथ जो इश्यूज थे, IMF के साथ इश्यूज में देखें, मैं ये समझता हूँ कि इनका भी बहुत बड़ा रोल था, और आखिर में जिस तरह इन्हें नजर आ रहा था कि इनकी गवर्नमेंट जा रही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, उस वक्त जो क्विक उन्होंने यू टर्न लिया और उसके बाद जो फैसले किए जिस तरीके से अगेंस्ट दी एग्रीमेंट जो IMF के साथ था, तो उसको पूरी कौम ने उसको सफर किया और आज तक सफर करती चली आ रही है पूरी कौम। बहुत सोच समझकर फैसले करने होते हैं यहाँ पर। देखिए एमक्यूएम एक छोटी पार्टी है, लेकिन एमक्यूएम जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ की वाहिद पार्टी है। तो एमक्यूएम को भी जो है उसी तरीके से गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करना होगा। जिन लोगों का एमक्यूएम साथ दे रही है, जिन पार्टियों का साथ दे रही है, उन्हें भी एमक्यूएम की इम्पोर्टेंस को समझना होगा और डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड लेना होगा, whether it is economical issue, whether it is political issue। सर एक कमेंट यहाँ आप ही से बात करना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को रोल समझना होगा, डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड लेना होगा, मतलब अभी तक क्या आप लोग ऑन बोर्ड किसी चीज में नहीं है? जी देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऑन एंड ऑफ जरूरत के वक्त ले लेना वो एक अलग चीज होती है, एक परमानेंट सेटलमेंट होना, एक परमानेंटली पार्ट ऑफ द टीम होना, इक्वली टीम के साथ जो है टीम को लेकर चलना, टीम की सब लोगों की बातों को रखकर सुनना और सही फैसले करना, यही एक अच्छी हुकूमत साजी जो है, यहीं पे सक्सेस है हुकूमत साजी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता रहा है और ऑन बोर्ड जो है वो मुकम्मल, जिसको कहना चाहिए कि फुली ऑन बोर्ड जो है कभी भी नहीं लिया गया। तो एमक्यूएम जो है वो उस शहर को बिलोंग करती है, एमक्यूएम उस शहर को रिप्रेजेंट करती है जो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रहा है। और आज ऐसा नहीं है, आज कराची की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो खुश है कि किसी तरीके से एमक्यूएम को उसका ओरिजिनल मैंडेट दोबारा वापस मिला है जो 2018 में चुराया गया था। तो आज एमक्यूएम के पास वही स्ट्रेंथ है, एमक्यूएम की बैक पर तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कराची के वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कराची की कारोबारी तबका है, कराची के नौजवान हैं, वो चाहते हैं कि एमक्यूएम जो है अपना रोल प्ले करे और खास तौर पर दे आर एक्सपेक्टिंग कि कराची में कोई चेंज आएगा। जब हम कराची की बात करते हैं, कराची से जब मैक्सिमम लेकर जाते हैं, तो फिर कराची के लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एमक्यूएम जो है कराची में डिलीवर करेगी। लेकिन देखिए आम आवाम को ये समझाना जो है मुश्किल होता है कि एक एमएनए या एमएनए जो है वो कराची में डेवलप उसी वक्त कर सकता है जब फेडरल गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज, जिन पॉलिसीज से कि शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स आए, जिसकी हम बात करते हैं, हम बात जब करते हैं तो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात करते हैं। अरशद वोरा साहब,
एक्चुअली अवाम को आपको ये समझाना चाहिए कि मेगा प्रोजेक्ट हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर। कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स? हमारे पास पैसे नहीं है, हम 1.1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। कराची शहर, जैस्मिन, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को ये कराची शहर 200 अरब रुपए से ऊपर देता है। अब इतने में तो आपका K4 एक साल में लग जाएगा। सिर्फ मैं तो बात कर रहा हूँ उस छोटे से टैक्स की जो कि कराची जो है सिंध गवर्नमेंट को दे रहा है। देखिए, आपने 22,000 अरब रुपए 15 साल में सिंध गवर्नमेंट को दिए। आप कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते कि कोई एक मेगा प्रोजेक्ट कराची में शुरू हुआ। आप कराची को आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अब मैं जब लाहौर को देखता हूँ, फैसलाबाद को देखता हूँ, बहुत खुशी होती है, तरक्की हुई है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक डेवलपमेंट नजर आ रही है। लेकिन जब मैं कराची को देखता हूँ तो कराची मुझे दिन ब दिन जो है वो पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। कराची में कोई चीज डेवलप होने के बजाय कराची जो है मास डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। कराची में जो है सीवेज का टोटल निजाम धर्म भरम हो चुका है। पूरी कराची में पानी का निजाम धर्म भरम है, गैस का निजाम धर्म भरम है, कि इलेक्ट्रिक का निजाम धर्म भरम है। कराची में कोई एक चीज तो आप मुझे गिनवा दें जिस पे हम कह सकें कि यस कराची जो है इस मामले में सॉरी अरशद वोरा साहब, मैं आपको कोई चीज नहीं गिनवा सकती। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको कोई चीज नहीं गिनवा सकती, लेकिन सच्ची बात यह है, और ना इंडस्ट्रियल, मैं अब जरा खुल के बात कर ले। हाँ, ना कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट आपको कुछ गिनवा सकता है, ना कराची की यूथ आपको कुछ गिनवा सकती है, ना कराची की आम आवाम आपको कुछ गिनवा सकती है, ना कराची के लोग आपको कुछ गिनवा सकते हैं। कुछ भी आपको कोई नहीं गिनवा सकता, क्योंकि कोई ऐसा कारनामा नहीं हुआ जिसके ऊपर तालियां बजाई जाए। ठीक है, 25 या 30 साल की हुकूमत के बाद आप 2 बसें लेके आए हैं, एक पिंक बस, एक लाल बस, और उस पे आप तालियां बजा रहे हैं। मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि वो बसें कहां गई जो मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में आई थी। बट आपको पीपल्स पार्टी बहुत कुछ गिनवा सकती है और गिनवाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।